हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल क्रोम मैथ्स पर। आज हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं बेंगलुरु में लेवल 5 बेंगलुरु जो जोन है उसमें लेवल 5 में नॉन टाइपिंग पोस्ट की एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रह सकती है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, कुछ डाटा मैंने इसमें कलेक्ट किया है, उस डाटा के अनुसार जो कट ऑफ रह सकती है उसको हम लोग देखेंगे। तो देखिए, जो लेवल 5 की अभी टाइपिंग पोस्ट के लिए जो रिज़ल्ट आया था, टाइपिंग पोस्ट के लिए जिनकी टाइपिंग होनी थी, उसमें बेंगलुरु जोन में कितने कैंडिडेट पास किए गए हैं? 2339 कैंडिडेट बुलाए गए थे। किसके लिए? टाइपिंग पोस्ट के लिए। और लेवल 5 में टोटल पोस्टें कितनी हैं? जो नॉन टाइपिंग पोस्ट की कितनी है? 607। और टाइपिंग की कितनी है? 211। यानी 211 पोस्ट के लिए कैंडिडेट कितने बुलाए थे? 2339 पोस्ट लड़के बुलाए गए थे। यानी कि अब ये देखिए, 2339 कैंडिडेट हैं, इस कैंडिडेट में जो 211 कैंडिडेट जो टाइपिंग पोस्ट जिन्होंने डाली होगी वो भी होंगे, और जो नॉन टाइपिंग भी भरे होंगे वो भी तो उसमें शामिल होंगे। यानी अगर हम नॉन टाइपिंग पोस्ट और टाइपिंग पोस्ट दोनों ऐड कर लें तो टोटल पोस्ट कितनी बनेगी? 618 पोस्ट बनती हैं जाके। अब 618 कैंडिडेट भी ऐसे होंगे जो मतलब इसमें भी जिन्होंने ये नॉन टाइपिंग पोस्ट और टाइपिंग पोस्ट दोनों डाली होगी। अब एक चीज़ समझिएगा, अगर हम लोग इसको थोड़ा गौर करें तो ये जो 818 जो कैंडिडेट हुए और लेवल 6 में कैंडिडेट कितने पास हुए, अभी जो रिजल्ट आ चुका है 899 कैंडिडेट इसमें फाइनल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए इन लोगों को बुलाया गया है। अब 899 ये कैंडिडेट, ठीक है, तो लेवल 6 में जो 899 कैंडिडेट होंगे उसमें से लगभग 800 या 850 ऐसे कैंडिडेट भी होंगे जिन्होंने लेवल 5 की भी पोस्ट प्रेफरेंस भरी होगी ज़रूर। अब 800 जो लेवल 5 में जिन्होंने लेवल 5 में जो पोस्ट प्रेफरेंस भरी है वो 899 के अगर 800 भी अगर पूरे मान लेते हैं, मान लीजिए 899 सभी कैंडिडेट ने भरी, तो 899 जिनका स्कोर इसमें हाई स्कोर रहा होगा, भाई लेवल 5 में भी वो लोग शामिल होंगे और लेवल 6 में। अब लेवल 6 में जब इनका सिलेक्शन हुआ है तो सीधी सी बात है लेवल 5 में भी उनका अच्छा स्कोर रहा होगा। अब लेवल 6 में जो 899 कैंडिडेट हैं वो उनका रिजल्ट हो चुका है, तो वो तो इधर लेवल 6 में हो जाएंगे, यानी स्टेशन मास्टर की पोस्ट पर पास हो जाएंगे। ये 899 जब लेवल 5 से निकल जाएंगे तो इनका जो स्कोर हाई स्कोर होगा वो कम हो जाएगा। अब हाई स्कोर वाले जो कैंडिडेट हैं वो तो चले गए, किस में चले गए? लेवल 6 में चले गए, ठीक है। अब लेवल 6 में चले गए हैं तो अगर हम लोग सीधे सीधे कैलकुलेट करें तो 2339 जो पोस्ट बुलाए गए थे लेवल 5 में कैंडिडेट, उसमें अगर हम लेवल 6 के 899 और टाइपिंग के 211 कैंडिडेट माइनस कर दें तो कितना बचता है? 1229 कैंडिडेट बचते हैं। अब जो ये 1229 जो कैंडिडेट हैं, अब ये किसके लिए बचेंगे? टाइपिंग नॉन टाइपिंग पोस्ट के लिए बचेंगे। किसके लिए? नॉन टाइपिंग पोस्ट के लिए। अब नॉन टाइपिंग पोस्ट के लिए जब ये कैंडिडेट बचेंगे तो नॉन टाइपिंग पोस्ट हैं कितनी? देख लीजिए कितनी है? 607 नॉन टाइपिंग पोस्ट हैं। अब 607 के हिसाब से अगर देखा जाए 1229 कितना हुआ? 2 गुना कैंडिडेट, यानी कि 2 गुना कैंडिडेट ऐसे होंगे जो नॉन टाइपिंग पोस्ट के लिए इसमें शामिल होंगे। अब हम लोग कट ऑफ की बात करें तो देखिए एक चीज़ और समझिए, अगर हम लोग इसमें जो टाइपिंग पोस्ट के लिए जो कैंडिडेट बुलाए गए थे लेवल 5 में उसकी कट ऑफ क्या रही थी उसको एक बार देख लेते हैं। तो देखिए ये यूआर की कट ऑफ कितनी रही है? 80, और एससी की 69, एसटी की 64.6 और ओबीसी की 77, ईडब्ल्यूएस की 74.33। ये कट ऑफ रही है टाइपिंग पोस्ट के लिए। किसके लिए? टाइपिंग पोस्ट के लिए बुलाए गए थे जो कैंडिडेट वो। अब इस जो टाइपिंग पोस्ट के लिए बुलाए गए थे उसमें लेवल 6 के भी शामिल कैंडिडेट होंगे, तो वो तो अब निकल जाएंगे। अब निकल जाएंगे तो कट ऑफ जो हाई स्कोरर जो कैंडिडेट थे वो सारे लेवल 6 में चले गए। अब बचे कौन हुए? जो मीडियम रेंज के बचे। अब इनको हम लोग
इसमें काउंट करेंगे। अब हमारे पास कैंडिडेट कितने हैं, मात्र नॉन टाइपिंग पोस्ट के लिए 2 गुना कैंडिडेट हैं, तो 2 गुना के हिसाब से कट ऑफ क्या रह सकती है, आप लोग खुद अंदाज़ा इससे लगा सकते हैं। तो एक बार हम लोग देख लेते हैं। तो यूआर की कट ऑफ कितनी रही है, यूआर की रही थी टाइपिंग पोस्ट की 80, तो 2 गुना कैंडिडेट और उसमें भी जो हाई स्कोरर है वो निकल जाएंगे। तो यानी कि मेरे हिसाब से ओबी जनरल की जो कट ऑफ है वो +5 बढ़ सकती है, +5। इसमें भी +4 करीब आप मान लीजिए, 4 5 5 या 4 या 5 ओबीसी की भी बढ़ जाएगी, एससी की भी यही बढ़ने वाली है +5, और ईडब्ल्यूएस की भी +5। यानी कि कट ऑफ क्या रह सकती है, एक्सपेक्टेड कट ऑफ। तो अगर यूआर कैंडिडेट की देखें, तो अगर यूआर कैंडिडेट के 85 से प्लस अगर नंबर हैं, तो उसका बेंगलोर जोन में नॉन टाइपिंग में 100% श्योर हो जाएगा। और अगर एससी की बात करें, तो इसमें आप मान लीजिए 73 प्लस अगर हो रहे हैं, 73 अगर प्लस हैं एससी कैंडिडेट के बेंगलुरु जोन में, तो नॉन टाइपिंग में किसी ना किसी पोस्ट पर उसका हो जाएगा, वो सेफ़ है। एसटी कैंडिडेट की बात करें तो 64 है, तो 64 में आप 64 यानी 70 प्लस है, तो वो बिल्कुल सेफ़ है। और सेम इसी प्रकार अब अगर ओबीसी की बात करें, तो इसमें भी +5 कर लीजिए, यानी कितना हो जाएगा 82। तो 82 अगर वो ओबीसी कैंडिडेट के हैं बेंगलुरु जोन में, तो उसको भी नॉन टाइपिंग पोस्ट में कोई ना कोई पोस्ट मिल सकती है। ईडब्ल्यूएस की बात करें तो वो रह सकती है 7, इसमें भी 5 जोड़िए, यानी कि 74 80 मान लीजिए आप, 80 प्लस है, तो वो 100% एकदम से श्योर है, सेफ़ है, उसको नॉन टाइपिंग कोई ना कोई पोस्ट मिल जाएगी बेंगलुरु जोन से, आप ध्यान रखिए। तो इतना ही है इस वीडियो में, आप लोगों की कट ऑफ पता चल गई होगी। तो हम लोग अगर इधर एक बार लिख देते हैं, तो यूआर की रह सकती है 85, ओबीसी की रह सकती है 82, और एससी की रह सकती है 70, और ईडब्ल्यूएस की रह सकती है 80, ठीक है, ये कट ऑफ रह सकती है 73, सॉरी, ठीक है 73 ये कट ऑफ रह सकती है एससी की। तो इस वीडियो में आज के लिए इतना ही। तो अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसको लाइक एंड शेयर ज़रूर कर दें, और सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आगे आने वाले वीडियो आपको समय पर मिलते रहें। थैंक यू।